गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट अलजेब्रा का सवाल। ये देखिए चैप्टर 1 का लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर 1 का लास्ट जो है तो प्रश्नावली के चैप्टर 1 का लास्ट प्रश्नावली का जो है ये सवाल है। मैं और इसमें का सवाल कुछ लूंगा क्योंकि इस टाइप के सवाल लगाने में बच्चे लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है, हम देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी होता होगा। तो देखिए मैं इसको कैसे लगाता हूं। लिख रहा है कि 62/25 के ऊपर -3/2 का मान बताइए। बड़ा आसान है सर लगाना इसको। देखिए 62 लिखा है, ऊपर कितना लिखा है 62 और नीचे लिखा है 25 और उसके ऊपर लिखा है -3/2। तो देखिए सर 62 तो नहीं लगेगा क्योंकि 62 के गुणनखंड में आता है 31 गुणे 2, 31 दूनी 62, वो नहीं लगेगा। इस तरह का हो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 3 9 3 27 3, ऐसे हो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, इस तरह का सवाल हो, या 3 3 9 3 27 3 81 3 243, इस तरह का सवाल हो, 55 25 225 55 25 125 125, इस तरह का सवाल हो तबे लगता है ये। इस तरह के सवाल नहीं लगेगा ये। तो इसलिए इस पर हम क्या करेंगे कि 62 पर एक ये जो -3/2 है इसे उतार देंगे, ये लगेगा 25 पर -3/2। देखिए जो ये घात है वो इस पर भी है और 25 पर दोनों पर है। हाँ 62 पर भी ये घात है और 25 पर भी ये घात है। देखिए हल कर रहे हैं, देखिए इसको, ये तो हल होगा नहीं सर, ये वैसे ही लिख लीजिए जैसे है, देख रहे हैं ये हल हो जाए। देखिए 25 को आप लिखेंगे 5/2, देख रहे हैं, और इसके ऊपर लिखेंगे ये कितना -3/2। तो ये 2 घात से 2 घात कट जाएगा, अब बचेगा 5/3। इसको उतार लीजिए, पहले ऊपर वाला उतार लीजिए। 62 पर कितना उतारेंगे आप 62 पर -3/2 -3/2 उतार लीजिए, और नीचे बच रहा है 5 पर -3। 2 से 2 कट गया, जो 5 पर -3 नीचे बच रहा है वो आप ऊपर ले जाके 5 पर 3 धन करके लिख दीजिए। ये हो गया आंसर। कहिए तो और आगे बढ़ा दें, 5 को हल कर दें तो 55 25 125 हो जाएगा। अब 62 कोष्ट में 62 पर -3/2। आंसर देखिए कितना है, कौन है ये वाला की ये कहीं भी आंसर छोड़ सकता है, ऐसे सवालों का आंसर कहीं भी छोड़ सकता है। तो इसको आप उतार लें, मिटा दें इसको। चलिए दूसरा सवाल देखें सर, इसको उतारते रहिए आप लोग। ये सवाल देख लीजिए। दूसरा सवाल कह रहा है, हाँ वो करेंगे, आप कॉल करेंगे। अरे दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है 64 पर 1/2। ये भी ऐसे ही लगाएंगे सर। क्या करेंगे, 64 को आप गुणनखंड कर दीजिए रफ पर। 64 को गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 गो 2 आएगा। कितना आएगा 6 ठो 2। तो 2 पर 6 लिखिए 64 के बदले में, इसके ऊपर बंद करके ये 1/2 लिखिए। अब घातों के ऊपर घात हो तो आपस में गुणा हो जाता है। तो देखिए ये वाला 2 उतार लीजिए, आज 6 में गुणा हो जाएगा 1/2 से, घात घात में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा सर, ये वाला 2 उतारिए, 2 से काटिए, इसको क्या बार में कटेगा 3 बार में। 2 पर 3 का मतलब होता है 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा कर दीजिए इस तरह से, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी बराबर 8, इतना आ जाएगा सर। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया सर। इसको मिटा दें, उतार चुके होंगे आप लोग। ये देखिए अब तीसरा सवाल आप देखें, ये देखिए तीसरा सवाल, वो भी ऐसे ही लगेगा सर। तीसरा सवाल कह रहा है 32 पर 1/5। 32 को आप रफ पर गुणनखंड करें ऐसे तो 2 से कटेगा 16 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 1 बार में। 1 2 3 4 5, 2 पर आ गया 5। इसके ऊपर है 1/5। ये आपस में गुणा हो जाता है सर। घात को आपस में क्या करते हैं
गुणा कर देते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 2 पर 1 घात बचेगा, 1 घात नहीं लिखेंगे, ये आंसर हो गया सर। ठीक है, चलिए आया आंसर, मिटा दें इसको। चलिए ये हो गया, फटाफट देखते जाइए आप। अगला सवाल देखिए, लिखा है 125 पर, चौथा सवाल है ये, 2/3 घात। तो इसको भी वैसे लगाएंगे, जब गुणनखंड करेंगे तो 3 ठो 5 आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा ये 125 के बदले में। और ऊपर ये लिख लीजिए, तो 5 पर 3 घात है, इसके ऊपर हो जाएगा 2/3 घात। 3 से 3 कट जाएगा और 2 पर 5 घात होगा, इसका मान 25 हो जाएगा। आ गया सर आंसर। चलिए मिटा दे इसको। चलिए आइए चलते हैं पांचवा सवाल में। 16 पर 3/4 घात लिखा है सर, इसको भी ऐसा लगे 16 का गुणनखंड करेंगे, 4 को 2 आएगा, कैसे 2 आएगा, 4 ठो, तो 2 पर 4 घात लिख दीजिए और उसके ऊपर 3/4 लिखिए। 4 से 4 कट जाएगा, 2 पर क्या घात बचेगा, 3 घात, तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, ये 8 हो गया सर। आंसर देखते जाइए आप। आए, चलिए इसको देखिए, फटाफट देखिए, सवाल कई ठो है। तो चलिए 32 पर क्या लिखा है बोलिए, 2/5 घात। अभी लगाए थे 32 का गुणनखंड, तो 2 पर 5 घात आया था, कितना घात आया था, आइए वैसे उतार लीजिए, 5 से 5 कट जाएगा, 2 पर बचेगा 2 घात, इसका मान 4 होता है सर, 2 गुणे 2 यानी 4 हो गया। बेटा दें इसको, टाइमिंग बताइए। हाँ, तो अब ये सवाल देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, 7वां, इसको थोड़ा देख ले। 2 पर 2/3 घात इंटू 2 पर 1/5 घात। ये बताए हैं हम आपको कि अगर नीचे वाला बराबर हो तो नीचे वाले में से एक को उतार लेंगे, समझ में, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। गुणा में घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो नीचे वाला 1 2 उतार लीजिए कोई, और ऊपर वाला घात जो है आप ऐसे जोड़ दीजिए, कोई परेशानी। थोड़ा और इसको नीचे करिए ताकि एक में सटे ना, समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए यहां लगाइए, 2 पर लिखा है 1 ठो 2 उतार लीजिए, दोनों में से कोई 1 2, आ देखिए 2/3 प्लस 1/5 ऐसे जोड़ देंगे। ये 2 उतार लीजिए, इसको मैं यहां जोड़ के बता दे रहा हूं आपको आराम से, आप छोटे क्लास के बच्चे लोग हो। 5 दूनी 10 और 3 एकने 3 और नीचे का गुणा नीचे कर दीजिए 15, ये हो गया 13/15। क्या करते हैं, तीछा तीछी गुणा कर देंगे और नीचे के गुणा नीचे कर देंगे, हर समझ में। या एलसीएम लेके लगाइए, जैसे आपको जोड़ आता हो। ये तो कक्षा 5 में 4 में लगाया जाता है, फ्रैक्शन का एड है, तो ये आप लगाए पढ़े होंगे आप इंग्लिश मीडियम वाले भी, फ्रैक्शन का एड और भिन्न का जोड़ जिसे कहते हैं हिंदी में। तो ये हो गया आपका जोड़े है, कितना हो गया है, हाँ, तो और नीचे करके लिख दीजिए इसको, 2 पर 13/15 घात। इतना ही आंसर आएगा सर। आंसर देख लीजिए, आंसर आया है। तो ये हो गया सर आपका सवाल। और इस तरह का हम थोड़ा मुश्किल सवाल भी लेंगे अगले दिन, 2 दिन लगा देके जाता है आपका वीडियो, और आपका विज्ञान जाएगा कल, फिर परसों या नरसों गणित जाएगा, तो उसमें थोड़ा मुश्किल सवाल डालेंगे, जैसे 7 पर 3/5 घात गुणे 8 पर इतना घात, इस तरह का सवाल। मैं हूं असलम सर।